आराध्य देव के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापंथ के एकादशमाधिशास्ता आचार्य श्री महासमंद के चरणों में। आज हम एक ऐसे मुनिश्री के विषय में सुनेंगे जिनका तेरापंथ धर्म संघ में बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। उन्होंने आचार्यों की ऐसी सेवाएं की है जो सेवाएं धर्म संघ सदा याद रखेगा, उसका गुणगान करेगा। उन्होंने धर्म संघ की ऐसी ऐसी परिस्थितियों में संघ को संभाला है, कार्य किया है कि हम उनके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। वे संत आज हमारे शासन के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने निभाया। आचार्य तुलसी जिन्हें अपना सलाहकार, अपना अभिभावक, अपना सब कुछ मानते हैं, वह मुनि है हमारे मुनिश्री मगनलाल स्वामी, मंत्री मुनिश्री मगनलाल स्वामी। हम उनके विषय में जानेंगे। उनके विषय में सबसे पहले हम एक गीत सुनेंगे। मैं मुनिश्री राजकुमारी स्वामी से निवेदन करूंगा कि वे गीत का संबोधन करें। मंत्री मुनि मगन हारी याद सतावे जी, बखतो बखत हमें थारी याद सतावे जी। याद सतावे बलि बलि आवे, याद सतावे बलि बलि आवे, धन्ना सुत सुविशेष थारी याद सतावे जी। मंत्री मुनि मगन थारी याद सतावे जी। शिशु सो शरल स्थविर सो दानो, नौजवान सोजोस। शिशु सो शरल स्थविर सो दानो, नौजवान सोजोस। बालक वृद्ध युवक सम काले, बालक वृद्ध युवक सम काले, राख रयो नित होश थारी याद सतावे जी। मंत्री मुनि मगन थारी याद सतावे जी। मघवा महर डांट डालिमरी, कालू कृत समान। मघवा महर डांट डालिमरी, कालू कृत समान।
60 बरस सम भावे शैतान 60 बरस सम भावे शैतान पायो मंत्री स्थान थारी याद सतावे जी बखतो बखत हमेशा थारी याद सतावे जी मधुसो मधुर कूटक सो कड़वो कोमल ज्यों अकतूल मधुसो मधुर कूटक सो कड़वो कोमल ज्यों अकतूल वज्र कठोर समय लख बरत्यो वज्र कठोर समय लख बरत्यो सुगुरु दृष्टि अनुकूल थारी याद सतावे जी मंत्री मुनि मगन थारी याद सतावे जी तहत शिवाय शब्द नहीं कहनो रहनो संयम राख तत शिवाय शब्द नहीं कहनो रहनो संयम राख आचारज जब दे ओलंबो आचारज जब दे ओलंबो आमंत्री भाख थारी याद सतावे जी मंत्री मुनि मगन थारी याद सतावे जी चोटा खमणी सीखो चतुरा वदसी थारो तोल चोटा खमणी सीखो चतुरा वदसी थारो तोल हिम्मत रिकिम मत मत भूलो हिम्मत रिकी मत मत भूलो ए मंत्री रा बोल थारी याद सतावे जी मंत्री मुनि मगन थारी याद सतावे जी सुन तो घणी सुना तो थोड़ी दिल ऊंडो दरिया
सुन तो घनी सुना तो थोड़ी दिल ऊंडो दरिया अधिक काम कम बात सुहाती अधिक काम कम बात सुहाती रहता सुगड़ सुझाव थारी याद सतावे जी बखतो बखत हमेश थारी याद सतावे जी दो दो लंबी यात्रा रो आनंद लियो ठिर ठाण दो दो लंबी यात्रा रो आनंद लियो ठिर ठाण पणती जीर बीच अचानक पणती जीर बीच अचानक किनो स्वर्ग प्रयाण थारी याद सतावे जी मंत्री मुनि मगनेश थारी याद सतावे जी सेवक कहूँ सहायक मारो सलाहकार मंत्री सेवक कहूँ सहायक मारो सलाहकार मंत्री उपकारी तुलसी चरणा में उपकारी तुलसी चरणा में रहतो नित नत शीस थारी याद सतावे जी मंत्री मुनि मगनेश थारी याद सतावे जी बखतो बखत हमेश थारी याद सतावे जी याद सतावे बलि बलि आवे याद सतावे बलि बलि आवे धन्ना सुत सुविशेष थारी याद सतावे जी मंत्री मुनि मगनेश थारी याद सतावे जी थारी याद सतावे जी थारी याद सतावे जी। अब मुनि मनन कुमार जी मुनि श्री मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी के बारे में अब आपके सामने विचारों के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं मुनि मनन कुमार जी। क्लासिकल
Once more. थोड़ी देर मारी सुन लो। ओके। आराध्य देव के चरणों में वंदन, पूज्य प्रवर के चरणों में वंदन, वंदन उन महान संतों को जिनकी सेवाओं ने धर्म संघ को महान ऊंचाइयां दी है, सुरक्षा प्रदान की है, जिनके लिए आचार्य तुलसी गीत में गाते हैं कि उपकारी तुलसी चरणा में रह तो नित नत शीस, कि वह मेरे ऐसे उपकारी हैं जिनके सामने मैं नित्य हमेशा मस्तक झुका करके रहता हूँ। हम देखते हैं एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे संत जिन पर स्वयं आचार्य श्री तुलसी पूरे की पूरी चरित्र लिखते हैं। ऐसे शायद बहुत कम संत हैं जिनके विषय में पूरे के पूरे जीवनी व्याख्यान पद्यात्मक शैली में लिखा जाए। आचार्य श्री तुलसी के वे महान उपकारी थे ही। उन्होंने 5 आचार्यों की सेवाएं की। उन्होंने आचार्य श्री मघवागणी के काल में दीक्षा ग्रहण की। अपनी माता धन्ना जी के साथ में वे दीक्षित हुए। उनका गांव गोगुंदा था और उनका गृहस्थ मूल नाम मघराज था। और वह बालकपणे से ही इतने बुद्धिमान थे कि उनकी प्रतिभा को, उनकी बौद्धिक कौशल को हम उनके जीवन पर्यंत देखेंगे। कोई भी बौद्धिक कौशल ऐसा नहीं है कि जीवन के अंत में पैदा होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जो बड़े होकर के बुद्धि में विलक्षण बनते हों, पर प्राय वे जो कहीं महान कार्य कर गुजरते हैं वे अपने बालकपन से ही उनमें वह होनहारपन होता है। मघराज जी जो बाद में मगन मुनि बने, उनकी बुद्धि की विलक्षणता हम उनके गृहस्थ अवस्था में देखते हैं कि उनकी दीक्षा को मघवागणी ने फरमा दी, उनकी माता जी की। और उनके एक मित्र थे पन्ना जी, पन्ना भाई कहते हैं उनको। तो साथ में दीक्षा होनी थी, पर जो पन्ना जी थे, पंजी जो थे, उनकी गांव में किसी जमीन को लेकर के, किसी बात को लेकर के झगड़ा था, कोई बातचीत थी। तो वे चाहते थे कि पंजी की दीक्षा तो मेरे ही साथ होनी चाहिए। तो क्या किया जाए? दीक्षा साथ में कराने की इच्छा और थोड़ा बहुत झगड़ा, और उस झगड़े के कारण ये स्थिति बन गई कि पंजी की दीक्षा क्वेश्चन मार्क की ओर जाने लगी। तो इधर मघराज ने देखा, मगन मुनि जी ने, अपनी गृहस्थ अवस्था में मघराज थे, कि देखो, उन्होंने यदि पंजी दीक्षा नहीं लेते हैं तो मैं भी दीक्षा नहीं लूँगा। मेरी दीक्षा होगी तो पंजी के साथ ही होगी। उन्होंने जैसी ये बात कही और गांव में प्रचारित हो गई। तो मघवागणी
जो उनको दीक्षा देने के लिए उदयपुर से गोगुंदा पधारने वाले थे, उनको ये जानकारी पड़ी। तो उन्होंने जब दर्शन किए मगराज ने, तो मगवागणी ने फरमाया, अरे मगराज, तू ये क्या कह रहा है कि यदि पंजी दीक्षा नहीं लेता तो मैं भी दीक्षा नहीं लूँगा? क्या तुमको दीक्षा लेनी है कि नहीं लेनी है? बालक थे, 16-17 साल के बच्चे थे। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं दीक्षा लेने के लिए एकदम तैयार हूँ, और मैंने यह जो घोषणा की वह इसलिए की कि पंजी का झगड़ा जल्दी से जल्दी सलट जाए, और मुझे ये विश्वास है कि मेरी दीक्षा के निमित्त ये जो झगड़ा है ये जल्दी से निपटेगा और उनकी दीक्षा मेरे साथ में हो जाएगी। और मैं कोई असत्य नहीं बोलता हूँ, आप देखिएगा, आश्चर्य करेंगे, उस छोटे से बालक ने, उस किशोर बच्चे ने जो बात कही, वह जो प्रचारित किया वह 100% सही निकला, और लोगों ने मगराज की दीक्षा हो जाए इस निमित्त जल्दी से जल्दी झगड़ा सलटा दिया। तो यह बुद्धि विलक्षणता हम उनकी बालकपने से देखते हैं। उनकी एक सुप्रसिद्ध बात आती है कि जब वह पढ़ाई के लिए गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने प्रश्न पूछा कि बच्चों, एक बताओ, जनेऊ की खूंटी कौन सी होती है? अब सब छोटे छोटे बच्चे थे, जनेऊ सब धारण किया करते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जैन, अजैन, अनेक लोग क्षत्रिय जनेऊ धारण करते हैं। तो उन्होंने, मास्टर जी ने पूछ लिया, बताओ जनेऊ की खूंटी कौन सी है? तो सबने अपने घर घर की खूंटी बता दी। छोटे छोटे बच्चे थे, बोले कि जनेऊ की खूंटी मेरे घर की किली। एक ने कहा जनेऊ की खूंटी अमुक मेरे घर का वो दरवाजा। ऐसे कर करके किसी ने कुछ कहा होगा, ऐसे बच्चों ने। मास्टर जी सुनते रहे पर संतुष्ट नहीं हुए। तो उनका नंबर सबसे लास्ट में आया लगभग। उनको पूछा मगराज, बता खूंटी कौन सी? तो उसने कहा कि खूंटी है कान, जनेऊ की खूंटी कान। इतने गुरुजी प्रसन्न हुए कि कहा कि वास्तव में ये बालक बड़ा बुद्धिमान है। उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, सिर्फ 12 आने की पढ़ाई की, पूरा रुपया भी नहीं लगाया। कुछ पारिवारिक परिस्थितियां थी, पिताजी जल्दी गुजर गए थे, पीछे सार संभाल करने वाले वे एक ही थे, तो वे पढ़ाई उन्हें बीच में छोड़नी पड़ी, परिस्थितियां थी। और इतने श्रमनिष्ठ थे बालकपने से कि उन्होंने व्यापार करने के लिए पूरी पूंजी नहीं थी, तो सामान ले करके उस गोगुंदा गांव में जहाँ वह रहते, आसपास इतनी पहाड़ी इलाका, मेवाड़ के ये पहाड़ी इलाके, और जहाँ पर जंगलों में शेर, भालू, कितने जंगली जानवर रहते हैं, तो भी वह गांव-गांव पैदल चल चल करके उस वजन को ढो करके सामान बेचते थे। और दीक्षा लेने के बाद में जब वे अपना प्रसंग सुनाते तो कहते कि मैंने बचपन में वो जो वजन उठाया, उतना वजन तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। पर इतना वजन कि साधु पने में भी मुझे उतना वजन नहीं उठाना पड़ा। उनकी ये श्रम निष्ठा थी। तो जब व्यक्ति के अंदर बुद्धि हो और श्रम हो, तो आप सोच सकते हैं वह कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो मगराज जी बालक थे, उन्होंने दीक्षा का निवेदन किया मगवागणी से, और मगवागणी की असीम कृपा से उन्होंने 1943 मिक्सर मास के अंदर उनकी दीक्षा हुई गोगुंदे में। आचार्य श्री उनको दीक्षा देने के लिए स्पेशली उदयपुर चातुर्मास करने के पश्चात गोगुंदा गांव पधारे। उनकी उम्र 16-17 साल के आसपास की थी। वे करीब 6 वर्ष मगवागणी के पास रहे, और
उनके पास रह करके उन्होंने बहुत गंभीर अध्ययन किया। अध्ययन आगमों का इतना गहरा किया कि वह चर्चावादी हो गए। आगे चल के उन्होंने अनेकानेक बड़ी बड़ी चर्चाएं की और उनमें उन्होंने विजय को हासिल किया। उनकी चर्चाओं में डालगणी के युग की एक चर्चा बड़ी प्रसिद्ध है कि डालगणी की वकालत, कि डालगणी के वक्त एक बार ऐसा हुआ कि डालगणी ने किसी साधु को 1 महीने की रोटी पानी की सजा दे दी। दंड दिया, तुमको 1 महीने का रोटी पानी। इतना कड़ा दंड कि रोटी और पानी के अलावा कुछ नहीं खा सकते। साधु बार बार गलती किया करता था और लोकतंत्र है यह तो, और जैन शासन तो ऐसा तंत्र है जिस तंत्र में आचार्य हो या कोई भी व्यक्ति हो, वह न तो ज़्यादा प्रायश्चित दे सकता है न कम प्रायश्चित दे सकता है। जो विधान है उसे उतना ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये मेरा प्रिय नहीं है इसलिए तो उसको दे दो बड़े से बड़ा दंड, और ये मेरा बड़ा प्रिय है तो उसको छोटा दंड दे दो। ऐसा नहीं हो सकता। तो साधुओं ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि डालगणी आपने इतना बड़ा दंड इनको कैसे दिया, और बड़ी उहापोह मच गई। तो डालगणी को पूरा का पूरा कोर्ट आमंत्रित करना पड़ा, साधुओं की चर्चा आमंत्रित करनी पड़ी कि स्वयं डालगणी एक पक्ष के रूप में खड़े हो गए कि डालगणी ने जो दंड दिया वह दंड गलत है। इसके ऊपर 10 संत चर्चा के लिए खड़े हो गए। उस वक्त मगनलाल जी स्वामी और कालूगणी, कालूराम जी, मुनि कालूराम जी, जो आगे जा कर के हमारे अष्टम आचार्य बने, ये 2 सिर्फ आचार्य के पक्ष में थे और बाकी सारे के सारे विपक्ष में। और चर्चा में आखिर एक चीज़ों का उन्होंने उत्तर दिया और अंत में स्वयं डालगणी ने कुछ सूत्र बताए और उस वकालत में वे विजयी हुए। तो हम उनकी चर्चावादिता, आगम की गहरा ज्ञान उन्होंने यह मघवागणी के युग में बचपने में किया। और मघवागणी की इतनी असीम कृपा थी कि 6 वर्ष तो उनको दीक्षा लिए हुए ही थे। उसके मध्य में उनको प्रातःकालीन व्याख्यान का जिम्मा दे दिया। उनकी व्याख्यान की शैली बड़ी अद्भुत थी, बड़ी सुंदर थी। उनके कंठ, उनकी व्याख्या करने की शैली, उससे जनता बड़ी प्रभावित होती थी। और उस प्रभाव को और उनकी उस शैली के कारण आचार्यों ने उसे आगे से आगे कंटिन्यू किया। और कहते हैं कि उनके रुग्णावस्था आने तक वह प्रथम प्रहर का जो प्रातःकालीन जो व्याख्यान है वह सदा देते रहे। मघवा के युग में भी दिया, मानक के युग में भी दिया, डालगणी के और कालूगणी के युग में भी वह जारी रहा और आचार्य तुलसी के युग तक वह जारी रहा। ऐसे स्थिर मुहूर्त में उन्होंने चालू किया उसे। तो उनकी बुद्धि विलक्षणता ने मघवागणी को इतना प्रभावित किया कि मघवागणी ने कहा कि देखो, मानक युवाचार्य जी थे, कि यदि तुम्हें कभी किसी से सलाह मशूरा करनी हो तो तुम मगन से कर लिया करो। मगन बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा चतुर है। आप सोचिए, एक आचार्य अपने युवाचार्य को सलाह देता है कि तुम इस 22-23 साल के लड़के से सलाह कर लो कि क्या करणीय है क्या अकरणीय, तुम इससे परामर्श कर सकते हो।
तो उनकी व्यवहार कौशलता और बुद्धि विलक्षणता ने शासन को बहुत प्रभावित किया। और मानवगणी जिस वक्त बीमार पड़े, 4 साल उनका शासनकाल रहा, अंत में वे बीमार हो गए। हम कई बार आचार्य से ये घटना सुनते हैं कि मानवगणी ज्योतिष पर बहुत विश्वास किया करते थे। इसलिए आचार्य तुलसी ने लिखा, अति विश्वास देव ज्योतिषरो हुए अहित कर कम बेसे, कि यदि हम देवता का या ज्योतिष का अति विश्वास कर लें तो वह कहीं न कहीं अहित कर होता ही होता है। तो देवताओं तो मानवगणी ने अति विश्वास किया, और ऐसे भी उनकी उम्र बहुत छोटी थी, कोई वह 50-60 साल के भी नहीं थे। तो छोटी उम्र थी, हैजा की बीमारी लग गई, देखा हो जाएगी ठीक। और ज्योतिषी भी कहते थे कि आपकी उम्र बड़ी लंबी होगी। तो उन्होंने अपने युवाचार्य का चयन नहीं किया। तो सब ने देखा कि स्थिति तो बड़ी विकट है, आचार्य जी को निवेदन किया जाए कि आचार्य जी आप आपके उत्तराधिकारी का चयन कर लें। पर उन्हें कहे कौन, आचार्य जी को निवेदन करे कौन। परामर्श देना तो बहुत सरल है कि भाई ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, पर आचार्यों के पास जाना, आचार्यों के तेज को झेलना कोई साधारण बात तो होती नहीं है। तो संतों ने बैठ कर के परामर्श किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो संतों ने मगनलाल जी स्वामी को इस कार्य के लिए नियुक्त किया कि मगनलाल जी आप ये कार्य संभाले, शासन के लिए ये बहुत जरूरी है और अभी वर्तमान की अनिवार्यता है। तो मगनलाल जी स्वामी गए और आचार्य से निवेदन किया कि स्वामीनाथ आप कोट दिवाली राज करें, आपकी उम्र बहुत हो, आप दीर्घ काल तक शासन की सेवा करते रहें, ये हम लोगों की कामना है। किंतु हम चाहते हैं आपकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए कि आप आपके उत्तराधिकारी का चयन करते हैं। तो मानवगणी ने कहा कि देखो अभी तो मेरी उम्र क्या है, और ज्योतिष और मुझे विश्वास है मैं ठीक हो जाऊंगा, और अभी कुछ आगे देखते हैं। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि अब क्योंकि 45-50 वर्ष के बीच की उम्र हो और उस वक्त यदि कहा जाए कि आप आपके आगे का चयन कर ले, तो अपने आप में भी ये उनने भी मन में आता ही है। क्योंकि 80 वर्ष एक आदमी की हम उम्र लेके चले, 60-70 वर्ष भी हम लेके चले, तो 20 साल 25 साल पहले अपने उत्तराधिकारी का चयन कैसे किया जा सकता है। उनका अपना चिंतन था। पर मगनलाल जी स्वामी का सामयिक चिंतन आप देखिए कि उन्होंने निवेदन किया कि गुरुदेव आप प्रत्यक्ष न भी करें तो परोक्ष रूप से पुट्ठे पे लिख करके छोड़ दें, और जब आप स्वस्थ हो जाए तो उसे आप वापस फाड़ दीजिएगा, कम से कम हम लोग सब निश्चिंत हो जाएंगे। किंतु मानवगणी ने इस सलाह को स्वीकार नहीं किया। मंत्रियों की उत्तम सलाह होती है, ठीक है, राजाओं को समझ में आता है नहीं आता है, पर जो घटित होना था वो हो गया। और मानवगणी सुजानगढ़ में स्वर्गवास हो गया उनका। तो जब उनका स्वर्गवास हुआ तो पीछे स्थिति ऐसे बन गई कि कोई आचार्य नहीं, और कहना चाहिए कि तेरापंथ धर्म संघ का सबसे यदि कोई विकट काल रहा अंतरंग की दृष्टि से, तो मानवगणी का स्वर्गवास होना और अगले आचार्य का चयन नहीं होना, ये सबसे विकट समय था। तो मानवगणी
का स्वर्गवास हुआ तो संतों ने बैठक बुलाई। उस वक्त राज में, केंद्र में सबसे ज्येष्ठ थे भीमराज जी स्वामी, तो उनको आज्ञा आलेवना की जिम्मेवारी दी गई और कालूराम जी और मगनलाल जी स्वामी, इन दो को जिम्मा दिया गया कि आज्ञा और आलेवना को छोड़ करके बाकी जितनी भी व्यवस्थाएं करनी हो उनके जिम्मेवार तुम दो हो। तो उस अंतरिम काल वहाँ पर संत है, सतियाँ हैं, सब कोई है, तो किसको कहाँ नियुक्त करना, क्या कैसे करना, उन सारी चीज़ों की जिम्मेवारी उन्होंने संभाली और इतने सुगढ़ ढंग से संभाली कि डालगणी के पास में जब वे आचार्य बन गए, ये शिकायत पहुंची कि मगनलाल जी ने और कालू जी ने अच्छे से व्यवस्था नहीं की। उन्होंने बहुत कोशिश की डालगणी ने कि मैं जांच करूं, तो उनकी जांच में एक भी कमी सामने नहीं आई। इतनी सुंदर ढंग से उन्होंने व्यवस्था संभाली और एक निर्णय किया गया कि जैसे जैसे चातुर्मास के बाद में बड़े बड़े संत आएंगे, ज्येष्ठ संत, उनको आज्ञा आलोचना की जिम्मेवारी सौंप दी जाएगी। तो संतों का पधारना हुआ, बहुत से संत आए और अब एक निर्णय करना था कि यह निर्णय कौन करे कि आचार्य का चयन कौन करे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है यह कि यह निर्णय कौन करे कि आचार्य का चयन कौन करे। तो संतों की बैठक थी, सब कुछ थी। तो मगनलाल जी स्वामी का उनमें महत्वपूर्ण सुझावों में सुझाव था कि कालू मुनि बड़े जो हमारे रेल मगरा के हैं, वे इसका चयन करें। वे सर्वज्येष्ठ थे, वरिष्ठ भी थे और शासन के भक्त थे। उनकी शासन भक्ति इतनी बेजोड़ थी कि वे चाहते तो स्वयं का नाम भी दे सकते थे, इतने योग्य साधु थे वे। पर उन्होंने शासन को आगे रखा। हम आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी से हम सुनते आए कि वे आचार्य तो नहीं थे किंतु आचार्य तुल्य संत थे, क्योंकि उन्होंने हमारे संघ को निश्चिंत बनाया कालू मुनि जी ने। तो कालू मुनि जो बड़े हमारे कालू मुनि थे, उनको ये जिम्मेवारी दी गई और अब यह चयन करना था कि चयन किसका हो। तो सलाह मशीरा करने से वे मुक्त थे। फिर भी मगनलाल जी स्वामी ने चातुर्यता के साथ में इस प्रकार का कार्य किया कि बड़ों का सम्मान रखते हुए, बड़ों के द्वारा और कालू मुनि जी का चिंतन लेते हुए चयन डालगणी का हुआ। और जब इसकी घोषणा करनी थी तो उन्होंने प्रश्न कर लिया कि कालू मुनि जी, कालू जी स्वामी बताएं कि आप जिसका चयन कर रहे हैं वह इधर ही है कि बाहर है, कि ये पुख्ता हो जाए कि जो चिंतन इन्होंने अंदर किया है, जैसा भी जो भी बात रही होगी अंदर, तो उस पुख्ता करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, जिसका हमें चयन करना है वो यहाँ नहीं है। तो तब मगनलाल जी स्वामी ने कहा कि आप घोषणा करवाएं, और उस घोषणा से हमें डालगणी की प्राप्ति हुई। तो उस महत्वपूर्ण समय में उन्होंने धर्म संघ की अद्भुत सेवाएं की। डालगणी का आचार्य पद का चयन हो गया। वे आए, सारी व्यवस्थाओं को देखा और एक दिन मगनलाल जी को बुलाया कि मगनलाल जी, बड़े होनहार हो, बड़े बुद्धिमान हो, बड़े चतुर हो, एक बात बताओ कि तुमने मेरे नाम का चयन क्यों किया।
तो मगन लाल जी स्वामी ने कहा कि गुरुदेव आप सबसे उपयुक्त लगे इसलिए आपका नाम का चयन हुआ। मतलब एक बात बताओ, मैं सबसे उपयुक्त लगा, मेरे नाम का चयन तुम लोगों ने किया, तो कम से कम मेरे लिए अधिक तो लेते। मैं भी तो आ ही रहा था, ठीक है, मैं बहुत दूर था तो मैं भी तो फटाफट यात्रा करते हुए लंबे लंबे पाद विहार करते हुए आ रहा था, तो थोड़ा दिन मेरे लिए भी अधिक लेते हैं। बोले स्वामीनाथ उसकी तो कोई हमें जरूरत ही नहीं थी। बोले मान लो मैं नट जाता तो क्या कर लेते? तो कैसे आप नट जाते? बोले मेरी इच्छा, मैं नट जाऊं, मेरे पर कोई दबाव तो हो नहीं सकता। मैंने कह दिया मैं नहीं लूँगा। मतलब हम आपको मनाते हैं, आपका पाँव धोक करते हैं, आपको राजी करते हैं, बता तुम सब प्रयोग कर लेते और मैं राजी नहीं होता तो बताओ क्या कर लेते? तो कहा कि हम बहुत पुरुषार्थ करते, आपको तैयार करते, सब कुछ करते। बोलता तुमने सब कर लिया फिर भी? बोले स्वामी जी आप, बोले कि आचार्य जी आप ऐसा क्यों सोचते हैं? फिर भी हम तो करते यही होता। तो उन्होंने बात को गोल गोल घुमाने की, बात को टालने की बहुत कोशिश की। चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, आचार्य आखिर आचार्य होता है। उनकी बुद्धि विलक्षणता बहुत आगे होती है और उनके पास में सब शक्तियाँ होती है। तो उन्होंने मगन लाल जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि मगन लाल जी मुझे सही से बताओ, तुमने दूसरा कोई नाम और सोचा था कि नहीं सोचा था? अब मगन लाल जी स्वामी फंस गए, क्या करें? तो उन्होंने बड़ी हिम्मत जुटा के धीरे से बोले कि गुरुदेव यदि आप हुंकारा नहीं भरते तो हम कालू जी जो है उनका चयन करते। बोले कालू जी कौन? बोले वो छापर वाले छोगा जी के बेटे। बोलता ओ वे कालू जी, हाँ ठीक 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 है, हो गया मेरा काम, ठीक है तुम जाओ जाओ। उनको इतनी निश्चिंता हो गई कि उनको अपना उत्तराधिकारी मिल गया। तो बोला मेरा ध्यान भी वहां तक नहीं गया। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने डालगणी के चयन में अपना योग दिया और कालूगणी के चयन में भी कह दूं इनडायरेक्ट उनका योग था, किंतु साथ साथ में इतनी गुरुओं का आशीर्वाद, इतने संघ की सेवा, तो जो व्यक्ति इतनी संघ की सेवा करता है, गुरुओं को निकट रहता है, उसे उपालंब अनुग्रह मिले और निग्रह न मिले ये कभी संभव नहीं है। तो उन्होंने बहुत बार उपालंब भी खाए। एक दिन डालगनी ने के पास में शिकायत आई कि मगन लाल जी ने अंतरिम काल के अंदर संतों को पत्र भेजे। एक संतों को पत्र दिया, तो पत्र दिया उसमें 19-21 बातें थी और उल्टी पुल्टी बातें बता दी। तो डालगनी ने बुलाया, बोले मगन लाल तुमने ऐसा काम किया, तुमने इस प्रकार के गलत गलत मतलब इस बहुत कड़ा कड़ा उपालंब दिया। उन्होंने जो भी शब्द उस वक्त इस्तेमाल किए होंगे, इतना सब उपालंब पढ़ने पर उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ में पूरे उपालंब को झेला और निवेदन किया कि गुरुदेव मर्जी हो तो मैं आपको वह पत्र दिखा दूं। आचार्य ने कहा कि वह पत्र की प्रतिलिपि है तुम्हारे पास? और नहीं, उस पत्र की प्रतिलिपि नहीं, उसकी मूल कॉपी मेरे पास में है। और बोले वो कैसे? बोले कि मैंने कैसे उसको वापस जांच ली, मैंने वापस उसे अपने पास में एकत्रित कर लिया। तो डालगन वाला दिखाओ। तो उन्होंने सारा पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने बोला अरे मेरे को पहले तुम बोलते तुम्हारे पास पत्र है, इसमें तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। बोला गुरुदेव ये आपकी कृपा है। बोला तुमने फिर पत्र क्यों जंचवाया वापस? बोला मुझे पता था कि यह पत्र भ्रम पैदा करेगा, भ्रांति पैदा करेगा, इसलिए मैंने इसे पहले ही जांच लिया वापस। तो यह उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने दूरदर्शिता के साथ में आने वाली समस्याओं को पहले ही पहचाना और छोटी छोटी चीज़ों पर कितनी गौर किया, कितना ध्यान और सावधानी रखी। तो डालगणी जिससे सब संत भय खाते थे, धूसते थे,
उनके युग में भी वे कृपा पात्र संत के रूप में रहे। और कालूगणी के तो वे परम मित्र थे, उनकी बड़ी शान बड़ी, बड़ी इज्जत बड़ी। और कालूगणी के वे परम सखा के रूप में, छोटी छोटी चीज़ों की सलाह के रूप में वे उनके साथ में रहे। उनकी सलाह का स्वरूप यहाँ तक आया कि जिस वक्त कालूगणी अपनी रुग्णावस्था में थे, अंतिम वर्ष में थे, बड़े चिंतित थे कि मैं उत्तराधिकारी का चयन कब करूं, तो मगनलाल जी स्वामी ने जाकर के निवेदन किया कि गुरुदेव, आपने दाल गणी के वक्त का अंतरिम वक्त देखा है, मानक गणी के बाद का, आप हमें वापस उस प्रकार की स्थिति में न लाइएगा। बोलता कि मुझे ध्यान में है, उस कष्ट को मैं जानता हूँ, पर मेरी इच्छा है कि मैं जब छोगा जी मास्त्यान जी से मिलूँ अपने माजी महाराज से, तो मैं इनका चयन करूँ। तो उन्होंने बोला तब तक बहुत लेट हो जाएगी। तो उन्होंने 3 दिन पहले आचार्य श्री के स्वर्गवास के उन्हें आचार्य तुलसी को उत्तराधिकारी का चयन करवाया। उन्हें निवेदन किया, जब कालूगणी ने कहा कि आप, उन्होंने पूछा कालूगणी से आपकी किस पर मर्जी है, तो बोला वही जो बच्चे को हम तैयार कर रहे थे, पर वो भी बच्चा है, छोटा है। तो आचार्य कि किसी बूढ़े को ला करके मैं पकड़ा दूँ? बोला नहीं नहीं, मुझे कोई दूसरा नहीं चाहिए, मेरे लिए तो यही ठीक है। बोला तो फिर आप क्यों चिंता करते हैं, शासन पे जो भी बैठता है वो सब होता है। तो वे इतने संघ के भक्त थे कि उन्होंने आचार्य तुलसी जब आचार्य बने तो उन्हें स्थापित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आचार्य तुलसी का, जिनका आपने गीत सुना कि किस प्रकार उनके प्रति श्रद्धा थी, क्योंकि उनमें संघ के प्रति निष्ठा थी। संघ निष्ठा का उदाहरण जो मैं आपको पराकाष्ठता का उदाहरण बताता हूँ कि धन्नो जी साध्वी बन गई, अपने मगनलाल जी स्वामी की माता जी। तो एक दिन कालूगणी ने कहा कि मगन जी, धन्नो जी लाडनू के अंदर सेवा में स्थिर है, स्थिरवास में है, और लाडनू के नियम बड़े कड़े कड़े हैं। यदि मैं चाहता हूँ उनको कुछ छूट दे दूँ जिससे उनको कुछ सुविधा हो जाए, व्यवस्थित उनका यापन जीवन हो सके। तो मगनलाल जी स्वामी ने निवेदन किया कि गुरुदेव, आपकी बात ठीक है, पर ये काम करना नहीं है। बोला क्यों? बोला कि यदि आपने एक को छूट दे दी तो दूसरे तीसरे सभी उस छूट की मांग करेंगे, तो आप ये छूट न दें। आप देखिए कि कितनी गहरी संघ की हितैषिता कि अपनी माँ के लिए भी छूट नहीं ली। इतने निर्मोही कौन हो सकता है जिसे संघ के प्रति एक समर्पित भाव हो। तो हम मगनलाल जी स्वामी के विषय में कितनी व्याख्या करें उतना ही कम है। तो उन्होंने अपने जीवन काल में आचार्यों की बहुत सेवा करते हुए संवत 2016 में माघ कृष्णा छठ को सरदार शहर में स्वर्गवास को प्राप्त हुए। शासन उनका बड़ा उपकारी है, उन्होंने शासन को बहुत दिया। उनकी बुद्धिमत्ता जानने के लिए हम उनकी व्यवहार कौशल, यदि किसी को अच्छा नेतृत्व सीखना हो, अच्छा मंत्रणा करनी सीखनी हो, अच्छा बुद्धि कौशल सीखना हो, तो वह मगनलाल जी स्वामी के जीवन चरित्र से हम सीख सकते हैं। उनके ऊपर आचार्य तुलसी ने जो मगन चरित्र की रचना की, उसे हम पढ़ें तो उनकी बौद्धिक कौशल को, उनकी क्षमताओं को, उनकी चर्चावादियों को हम अच्छे से जान सकेंगे, पढ़ सकेंगे, और अपने जीवन में भी वह बुद्धि कौशल लाने का एक मार्ग हम प्रशस्त कर सकेंगे। इसी के साथ ओम अरहम सुने मंगल पाठ। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुणो नाम गुणोलक स्मरण किया सरे चिंता काम सरे चिंत्या काम सरे मिच्छामि।